वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि जब एक सती स्त्री अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छीन ले, तो वह सिर्फ पत्नी नहीं, शक्ति का स्वरूप बन जाती है। ऐसी ही एक स्त्री थी, सावित्री। उसकी कथा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह एक ऐसी साधना है जो नारी की आस्था, दृढ़ निश्चय और भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है। यह वही कहानी है जिसे हर वर्ष हजारों स्त्रियां वट सावित्री व्रत के रूप में जीती है, पति की दीर्घायु की कामना करती है। बहुत समय पहले की बात है, मुद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक तप और व्रत के बाद देवी सावित्री के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने देवी के नाम पर सावित्री ही रखा। यह कन्या न केवल रूपवती थी, बल्कि उसमें बुद्धि, साहस और धर्म की गहराई भी थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई, तो स्वयं राजा ने कहा, तू स्वयं अपना वर चुन। सावित्री ने अनेक राज्यों की यात्राएं की और अंततः उसने एक वनवासी राजकुमार को चुना, जिसका नाम था सत्यवान। लेकिन सत्यवान के विषय में एक बहुत ही भयानक रहस्य था। जब ऋषि नारद ने यह सुना कि सावित्री ने सत्यवान को वर रूप में चुना है, तो उन्होंने चौंकते हुए कहा, यह वर अत्यंत गुणवान है, परंतु 1 वर्ष के भीतर ही इसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो उठे और उन्होंने सावित्री को इस विवाह से रोकना चाहा, परंतु सावित्री ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जिसे एक बार मन, वचन और कर्म से पति रूप में चुन लिया है, उसे मैं कभी त्याग नहीं सकती। विवाह हुआ और सावित्री वन में अपने सास, ससुर और पति के साथ साधारण सा जीवन जीने लगी। और जैसे जैसे समय बीता, वह दिन भी निकट आने लगा जब सत्यवान के प्राण छीनने थे। सावित्री ने 3 दिन का व्रत रखा, उपवास किया और ध्यान साधना में लीन हो गई। वह जानती थी कि उसका प्रेम अब परीक्षा के अंतिम चरण में है। उस दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने गया, सावित्री भी उसके साथ गई। दोपहर के समय सत्यवान को तेज सिरदर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। और तभी यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने आश्चर्य से पूछा, हे देवी, तुम मेरे पीछे क्यों चल रही हो? सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे, वहाँ मैं भी जाऊंगी और यह मेरा धर्म है। यमराज ने उसे कई बार रोका और समझाया भी, परंतु सावित्री के तप, भक्ति और वाणी की ताकत ने यमराज को भी प्रभावित कर दिया। उन्होंने कहा, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, पर सत्यवान के प्राण नहीं। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर की दृष्टि लौट आए, उनका खोया राज्य उन्हें मिल जाए और मुझे 100 पुत्र हो। यमराज बोले, तथास्तु। तब सावित्री मुस्कुराई और बोली, हे धर्मराज, 100 पुत्र तभी हो सकते हैं जब मेरे पति जीवित हो।
अब आप बताइए, क्या आप अपने वरदान से पीछे हटेंगे? यमराज निरुत्तर हो गए। एक सती स्त्री के विवेक, धर्म और प्रेम के आगे वे झुक गए। उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और उसे पुनः सावित्री को सौंप दिया। जब दोनों घर लौटे तो जैसे वनवास का अंधकार समाप्त हो गया था। सत्यवान के माता पिता को दृष्टि लौटी, राज्य वापस मिल गया और सावित्री युगों युगों तक पतिव्रता धर्म का प्रतीक बन गई। इसीलिए आज भी हर भारतीय नारी वट वृक्ष के नीचे सावित्री की तरह व्रत रखती है, पति की लंबी उम्र की कामना करती है, अपने प्रेम की अमरता को दर्शाती है। क्योंकि यह सिर्फ एक कथा नहीं, एक स्त्री की अमर साधना है। अगर आपको सावित्री की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचारों को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसी ही पावन कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। धन्यवाद दोस्तों।